गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब करने वाले हैं डेरिवेशन। पहला जो डेरिवेशन है वो है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। दूसरा डेरिवेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके भी दो पार्ट है, जब दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं या फिर व्हेन मीडियम एयर और वैक्यूम। ठीक है। दूसरा जो हम सब कंसीडर कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में, है ना, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज डाइइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सब डेरिवेशन करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर और कैपेसिटर का। ठीक है, उसके बाद हम सब डेरिवेशन करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, अलग अलग केस के लिए, ये दोनों के लिए। ये दोनों ही सीबीएसई के सिलेबस में है और इनके अलावा जो स्फेरिकल और एक और आता है जिसका नाम है सिलिंड्रिकल, वो सिलेबस में डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम सब ओमिट करेंगे, उसको यहाँ डेरिवेशन नहीं करेंगे। यहाँ हम सब सबसे पहले एक छोटा सा डेरिवेशन है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, उसका डेरिवेशन करते हैं। उसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। यहाँ एक बात आपको बताते चलना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से हर साल क्वेश्चन आते हैं, इसके एनर्जी डेंसिटी से भी आते हैं और सीरीज पैरेलल से भी आते हैं न्यूमेरिकल, है ना। तो सीरीज पैरेलल तो हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर करते हैं। एक स्फेयर जिसके सेंटर पर कोई चार्ज Q रखा हुआ है और इसका रेडियस है R। ठीक है, यहां आपको पता है कैपेसिटर होने के लिए दो कंडक्टर होना जरूरी है, तो यहां हम सब ने हेडिंग दिया हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड मतलब इस पर कोई इफेक्ट, किसी बाहरी चीज का इफेक्ट नहीं है, बाहरी फोर्स का इफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, ये एक कंडक्टर है तो दूसरा कंडक्टर कहां है, तो दूसरा कंडक्टर हम सब मान के चल रहे हैं कि इंफिनिटी में है ना। सेकेंड कंडक्टर इज एज्यूम, सेकेंड कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, है ना, इज एज्यूम एट इंफिनिटी पर है दूसरा जो कंडक्टर है ना। अब हम सब सिर्फ इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम सबको पता है चार्ज Q सेंटर पर रखा हुआ है, तो रेडियस R पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया गया है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एट a distance r from the center of the sphere। अगर इतना नहीं लिखते तो आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फेयर, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पोटेंशियल at the surface of the sphere, isolated sphere which is conductor, है ना। सो यहां हम सबको पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक स्केलर है तो इसको वेक्टर होना संभव तो नहीं है, हमेशा इसका मैग्नीट्यूड ही काम करेगा। अब क्या करेंगे, हम सबको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, है ना, कैपेसिटेंस, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। कैपेसिटेंस कितना हम सब देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर अभी तक आप सब पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उससे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। सो कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q/V, है ना, जहां पर Q चार्ज है और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है दो प्लेट के बीच में। अब ये क्या है, यहां पर V आपको दिया है, V को रख देना है, कितना है V, Q, यहां आपको रखना है V।
1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, ठीक है। सो Q कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड spherical conductor is 4 pi epsilon naught times radius, ठीक है। सो लार्जर द रेडियस लार्जर द कैपेसिटेंस। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम सबको पता है 9 × 10⁹ यूनिट, है ना। सो ये कांस्टेंट है, ये तो एक कांस्टेंट हो गया, ये एक कांस्टेंट हो गया, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, लार्जर द रेडियस लार्जर द कैपेसिटेंस, है ना। लार्जर द रेडियस ऑफ स्फीयर लार्जर द कैपेसिटेंस। जितना ज्यादा रेडियस होगा, जितना बड़ा स्फीयर होगा, उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। अब इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम सब अर्थ का कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 711 माइक्रोफैराड होता है ना। अर्थ का कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, कितना होता है 711 माइक्रोफैराड, ठीक है। सो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम सब कैलकुलेट करेंगे अर्थ का कैपेसिटेंस। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, हैशटैग कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, है ना, क्योंकि अर्थ एक कंडक्टर है तो उसके पास कितना कैपेसिटेंस हो सकता है ना। कितना होगा आपको पता है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R। R क्या होना चाहिए, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। हम सब कंसिडर किए हैं अर्थ जिसका रेडियस R है, ठीक उसी तरह जैसे डेरिवेशन किए हैं। सो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये हम सब लिख सकते थे 1/9 × 10⁹, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁹, है ना। और रेडियस कितना होता है अर्थ का, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 × 10⁻, कितना हो जाएगा 6 मीटर। 6 मीटर होगा ना, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता 10⁻3, ये मीटर हो जाता, 1 2 3, है ना, ये 6 हो जाता। सो यहां पर 6.4 × 10⁻6 रेडियस, है ना। और इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 711 माइक्रोफैराड आएगा। सो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना आएगा, 711 माइक्रोफैराड। इतना बड़ा अर्थ है, ओ माय गॉड, इतना बड़ा अर्थ है और उसका कैपेसिटेंस कितना आ रहा है 711 माइक्रोफैराड, बहुत कम, है ना। 711 × 10⁻⁻6 फैराड, बहुत कम, ठीक है। तो ये तो हो गया आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का। अब हम सब आगे बढ़ते हैं और दूसरा डेरिवेशन करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब हम सब डिराइव करेंगे एक रिलेशनशिप, किसके लिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम सब देखते हैं कि 1 फैराड कितना बड़ा हो सकता है ना। सो इसके लिए एक क्वेश्चन हम सब कंसिडर करेंगे, विल मैकेनिक बी एबल टू यूज a capacitor of 1 microfarad in a TV set। ये न्यूमेरिकल बहुत छोटा सा देखने में लग रहा है पर एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज्यादा क्लियर कर देगा, है ना। विल अ मैकेनिक बी एबल टू यूज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड इन अ टीवी सेट। क्या एक मैकेनिक एक टीवी सेट में 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम सब जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या है हम सब के पास फॉर्मूला कैपेसिटेंस का। अभी हम सब ने कैलकुलेट किया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × R, ठीक है।
तो इसमें आपको C गिवन है और ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको अभी बताया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 9 × 10⁹ होता है, ठीक है, होता है ना, और उसका यूनिट होता है। C का वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड, मतलब 1 × 10⁻⁻6 फैराड। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह में 1/9 × 10⁻9 हो जाएगा। और R हम सब कैलकुलेट करके देखते हैं, उस टीवी सेट का रेडियस एज ए स्फेरिकल कंसिडर करके देखते हैं कितना हो सकता है। सो R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा ये आपका 10⁻⁻6 × 9 × 10⁻9 क्या हो जाएगा, ये सब फैराड में आ गया, मतलब ये मीटर में ये आपका आ जाएगा 9 और ये 10⁻, कितना हो जाएगा 3, है ना, 3 मीटर। मतलब R का वैल्यू 9 किलोमीटर। मतलब ऐसा टीवी जिसका रेडियस, जिसका साइज हम सब 9 किलोमीटर, अगर कैसे पॉसिबल होगा, है ना। सो सच अ ह्यूज टीवी सेट इज नॉट पॉसिबल, है ना, सच अ ह्यूज टीवी सेट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि 9 किलोमीटर रेडियस के टीवी को आप कहाँ लगाएंगे, इतना बड़ा तो घर भी नहीं होता है ना। सो नॉट पॉसिबल। सो एक फैराड तो बहुत बड़ा होता है और 1 माइक्रोफैराड भी बहुत बड़ा होता है, ये सब भी हम सब ने इस न्यूमेरिकल से देखा। अब हम सब डिराइव करेंगे रिलेशनशिप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने से पहले इसका प्रिंसिपल और पैरेलल प्लेट क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, वो भी हम सब देख लेते हैं। क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट का कॉम्बिनेशन है जो कंडक्टर है और उनके बीच में एक स्मॉल स्पेस रहता है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द combination of two conducting thin पैरेलल प्लेट, है ना, पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। दो प्लेट जो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो, इस तरह से इसको बड़ा बनाते हैं, है ना, इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें आपको ये याद रखना है कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज दिया जाता है। जैसे इसमें आपको प्लस क्यू दिया जाएगा तो इसमें माइनस क्यू दिया जाएगा। सो टोटल चार्ज 0 होता है। टोटल चार्ज ऑन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 0 हो जाता है, 0, ठीक है। टोटल चार्ज पैरेलल प्लेट पे क्या होता है? 0 होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, है ना। यहां जितना प्लस यहां देंगे, जितना प्लस यहां देंगे उतना माइनस यहां भी देंगे। सो टोटल चार्ज ऑफ पैरेलल प्लेट सिस्टम का टोटल चार्ज, है ना, एक प्लेट का चार्ज नहीं, 0 होता है। अब हम सब इसका प्रिंसिपल समझते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है? सो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट आपको समझ में आ गया। अब हम सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल समझते हैं, कौन सा प्रिंसिपल पे ये काम करता है। सो कैपेसिटेंस of a parallel plate can be increased by
bringing another uncharged, हर एक वर्ड को अच्छे से पकड़ना है, अनचार्ज प्लेट और लो पोटेंशियल प्लेट, लो पोटेंशियल प्लेट, ठीक है। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग अनदर अनचार्ज प्लेट और लो पोटेंशियल प्लेट, ठीक है। इसको समझने के लिए हम सब एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है, जिसके आधार पर यह बोला जा रहा है कि कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है, कैसे, एक अनचार्ज प्लेट को लाकर। तो सपोज करें कि ये एक चार्ज प्लेट है, इस पर चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। अब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है क्या, एक अनचार्ज प्लेट को इसके नजदीक लाकर। तो ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, कंडीशन ये है कि ये भी कंडक्टर होना चाहिए, दोनों कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है इंडक्शन ऑफ चार्ज, है ना, चार्जिंग का प्रोसेस से आपको पता है, चार्जिंग, इंडक्शन चार्जिंग, है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन से पता है कि किसी भी चार्ज प्लेट के पास या मटेरियल के पास दूसरा अनचार्ज मटेरियल आता है तो उस पर क्या होता है, अपोजिटली चार्ज, क्या होता है, अपोजिटली चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। कैसे, तो ये पॉजिटिव प्लेट है ना, ये प्लेट आपका पॉजिटिव प्लेट है, इसके नजदीक आपको इतना नजदीक लाना है इस प्लेट को, ये अनचार्ज प्लेट को, कि क्या हो जाए, इस पर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाए। अभी ये अनचार्ज है। दूसरा एक फिगर बनाते हैं जहां पर ये प्रोसेस हम सब बताएंगे कि ये चार्ज हो रहा है ना, चार्ज है, ठीक है। 5 इक्वल बनाते हैं। जैसे ही आप चार्ज, एक अनचार्ज प्लेट को लाएंगे तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन इस फेस में, ये जो प्लेट है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा ऐसा, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर ट्रैवल करेंगे इक्वल अमाउंट में, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ठीक है। अब इस फेस से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस फेस में तो ये नेगेटिव हो गया, पर इलेक्ट्रॉन इधर से छोड़े गए हैं तो ये स्पेस आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो चार्ज है इसके बहुत नजदीक है, इस प्लेट के बहुत नजदीक है, सो ये क्या करेगा, पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, है ना। ये चार्ज जो है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा पोटेंशियल को, डिक्रीज पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिक्रीज होगा मतलब इस कैपेसिटर को और चार्ज चाहिए, मतलब ये कैपेसिटर अब और चार्ज रख सकता है, ठीक है। और आप पोटेंशियल डिक्रीज कर सकते हैं और कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, कब, जब इस पार्ट को आप क्या कर दें, अर्थिंग से कनेक्ट कर दें, अर्थिंग से कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो जैसे आप इसको अर्थिंग से कनेक्ट करेंगे, ये तो नेगेटिव आपका रहेगा ही, ठीक है, ये नेगेटिव रहेगा। अर्थिंग से जैसे आप इसको कनेक्ट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रैवल करके, अर्थ से ट्रैवल करके क्या, सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये फेस आपका न्यूट्रल हो जाएगा। अब सिर्फ ये डिस्टर्ब कर रहा था, ये पोटेंशियल को क्या कर रहा था, इंक्रीज करवा रहा था, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में इंक्रीज होगा ना, इंक्रीज पोटेंशियल, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल, इसके साथ मिलकर एडअप होकर पोटेंशियल बढ़ा रहा था, ये अकेले घटाने का काम कर रहा था। तो हमने क्या किया, इसको, इस फेस को कनेक्ट कर दिया अर्थिंग से, तो क्या होगा, जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाएगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने से, नेगेटिवली चार्ज फ्लो होने से क्या होगा, ये फेस न्यूट्रल हो जाएगा, ये अभी न्यूट्रल हो जाएगा। आपको पता है अर्थ एक इतना बड़ा
कंडक्टर है कि उस पर टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का पालन वहां भी होता है, कितना भी चार्ज इस पर दे दे या कितना भी चार्ज इससे ले ले उसके चार्ज पर इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। सो अर्थ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के कारण, नेगेटिव चार्ज फ्लो करने के कारण ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल। अब सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पोटेंशियल, सिर्फ पूरे सिस्टम का पोटेंशियल घट रहा है, बढ़ाने वाला तो खत्म हो गया पॉजिटिव, है ना। सो पोटेंशियल, ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब अब इस पर और चार्ज दिए जा सकते हैं, अब इस पर और चार्ज दिए जा सकते हैं, है ना। सो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन, कैन बी गिवन मतलब कैन बी स्टोर्ड, कैन बी गिवन मतलब कैन बी स्टोर्ड टू द सिस्टम। सो ये है प्रिंसिपल आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम सब इसका डेरिवेशन करेंगे, है ना, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डेरिवेशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सो आप हेडिंग लगाएंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो पहले से यहां लगा हुआ है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्मूला। इस पर हमेशा कुछ न कुछ क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए हम सब कंसिडर करेंगे, अभी हम सब क्या करें, जब दोनों प्लेट के बीच में या तो एयर हो या तो वैक्यूम हो, है ना, या तो एयर या तो वैक्यूम, या तो एयर या तो वैक्यूम, दोनों प्लेट के बीच में या तो एयर हो या तो वैक्यूम हो। तो इसके लिए कंसिडर करेंगे दो पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट, और आपको पता है इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर दिया जाता है। इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब इस पर आपका रहेगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर रहेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इक्वल अमाउंट में बनाना है, अच्छा लगेगा, ठीक है। वैसे घट जाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, है ना। अंदर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और बाहर नॉन यूनिफॉर्म होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो इनसाइड, यहां इसको नोट कर लिया जाए, इनसाइड कैपेसिटर पूछता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और आउटसाइड द कैपेसिटर, आउटसाइड द कैपेसिटर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्लेट का एरिया ए कंसीडर करें, दोनों इक्वल प्लेट है, दोनों पर एरिया ए है, दोनों प्लेट का चार्ज है, एरिया है, तो क्या होगा, एरिया है और उस पर चार्ज है, तो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, प्लस के लिए प्लस सिग्मा, माइनस के लिए माइनस सिग्मा। क्लियर हो गया। आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट में जब जनरेट होगा तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस ऑन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कितना होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पहले भी बताया गया है, इतना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर होता है, इक्वेशन 1। अब इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होगा दोनों में, है ना, इसका प्लस इसका माइनस मान सकते हैं हम लोग, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल सिग्मा होगा, प्लस इसके लिए माइनस इसके लिए, है ना, दोनों के लिए इक्वल होगा, जीरो नहीं होगा। अब हम सबको पता है रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पता था, उसका मैग्नीट्यूड ही सिर्फ हम लोग लेंगे, ठीक है, डायरेक्शन नहीं लेंगे। हम सबको पता था E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, क्या लेंगे, E इज इक्वल्स टू dV बाय dr, ठीक है। और यहाँ हम सब एक चीज तो भूल ही गए, इन दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है वो D है। Let us consider two parallel plate capacitors separated by distance small d. Inside the parallel plate capacitor possible medium or या तो क्या होगा, एयर होगा या तो वैक्यूम होगा, है ना, दो ही कंडीशन हो सकता है जब कुछ नहीं लेंगे हम लोग तो। और अगला कंडीशन क्या, डाइलेक्ट्रिक लेंगे, उसके लिए अलग डेरिवेशन है। सो यहाँ पोटेंशियल भी है और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, d है, ठीक है। सो v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, E टाइम्स d, इक्वेशन 2, ठीक है। v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्लेट, इस पर पोटेंशियल होगा v1, इस पर पोटेंशियल होगा v2, तो पोटेंशियल डिफरेंस v क्या होगा, v1 माइनस v2, जो भी आपका है पोटेंशियल डिफरेंस जो कहा जाता है वो v1 माइनस v2, ये भी v1 माइनस v2 है। अब आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। इस पर आपको रख देना है इस इक्वेशन 1 को यूज करते हुए, इक्वेशन 1 को यूज करते हुए यहाँ आपका E हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट है, सिग्मा के जगह में Q बाय A एप्सिलॉन नोट, ठीक है। सो E का वैल्यू क्या हो गया, Q बाय A एप्सिलॉन नोट, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब इसी इक्वेशन को रख देना है यहाँ, इक्वेशन 2 बिकम्स इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 भी इज इक्वल्स टू हो जाएगा E आपका क्या है, Q बाय A टाइम्स एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, हम सब कूलम्स लॉ में ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये आपका है D, इतना हो गया, ये इक्वेशन हो जाएगा आपका, ये डेरिवेशन हर बार पूछता है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इक्वेशन 4। अब क्या करना है, आपको कैपेसिटेंस पता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू Q बाय V, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ये टोटल चार्ज है, Q क्या है, टोटल चार्ज है, V को रख देना है, कितना होगा Q, V को जब रखेंगे तो ये 1 बाय V है ना, तो आपको इन्वर्ट करके रखना होगा, A एप्सिलॉन नोट अपॉन QD। सो ये चार्ज तो कैंसिल हो गया, ओ माय गॉड, ये क्या आया, A एप्सिलॉन नोट अपॉन D, मतलब कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता है ना, कैपेसिटेंस सिर्फ 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और दूसरा कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। ये 2 फैक्टर पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, चार्ज पर नहीं करता है। एरिया जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। सो ये डेरिवेशन हम सबका सफल रहा, बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन मिला, बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन मिला, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। यहाँ पर हम सब नोट्स याद रखेंगे कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है ना, कैपेसिटेंस जो है वो
डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। नोट्स, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान देंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज। दूसरा, ये तो पहला हो गया ना, चार्ज पर भी डिपेंड नहीं करता और पोटेंशियल पर भी डिपेंड नहीं करता है ना। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is independent on potential difference of the plate between the plate, है ना, potential difference between the plate, between the plates which is V, उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, भी तो कहीं है ही नहीं। सो ये आपका रिलेशन है, किस पर डिपेंड करता है, ए पर और सेपरेशन पर। किस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट और सेपरेशन, दोनों के बीच में सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। थर्ड, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 किस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट। व्हाट इज एरिया ऑफ द प्लेट? एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। जितना ज्यादा सेपरेशन होगा उतना कम कैपेसिटेंस होगा, जितना कम सेपरेशन होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। सो ये हम सबको नोट कर लेना चाहिए। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, बाहर नॉन यूनिफॉर्म होता है। चार्ज कैपेसिटर के बीच में कैसा फोर्स हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, दोनों के वॉल के बीच में, है ना। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है ना। सो ये अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। दोनों के बीच में अगर कोई मीडियम डाल दिया जाए तो ये रिलेशन बदल जाएगा, ठीक है। सो ये आप याद रखेंगे, ये हमेशा आपको पूछा जाता है। अब हम सब नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर चलते हैं। अगला डेरिवेशन हम सबका है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। विथ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। दोनों प्लेट के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम या स्लैब रख दिया जाए, विथ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। ये आपको पहले बताया जा चुका है। दोनों प्लेट के बीच में डाइइलेक्ट्रिक रख दिया जाएगा। सो डाइइलेक्ट्रिक जब रख दिया जाएगा तो क्या होगा, उसी को तो देखना है, उसी को तो पढ़ना है। इसके लिए हम सब कंसीडर करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो इसके लिए हम सब कंसीडर करते हैं दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिनके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है। सो आपको पता है जब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जाता है दोनों प्लेट के बीच में तो वो भी पोलराइज हो जाते हैं, जिनको हम सब टॉपिक में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, दोनों का एरिया ए है,
ठीक है, और इस पर माइनस और इस पर प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है जिसको हम सब ने नाम दिया हुआ था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर अपोजिटली चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, और ये आपका नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं, जिनको हम सब ने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में। तो यहाँ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम सब बता चुके हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EI से डिनोट कर चुके हैं, जिसका डायरेक्शन अपोजिट है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो ये भी आपको बताया गया था कि इन दोनों प्लेट के बीच में ये जो डाइलेक्ट्रिक है उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिड्यूस्ड मिलेगा, ER मिलेगा, कितना मिलेगा, वो मिलेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड EE माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EI, यही आपको बताया गया था, ये अंदर मिलेगा। इस डाइलेक्ट्रिक स्लेब का थिकनेस है T और प्लेट के बीच में सेपरेशन है D। तो अब आपको ये बताना है ये जो बच गया वो स्पेस का क्या होगा, थिकनेस D माइनस टी, है ना, ये जो दोनों स्पेस बच रहा है उसका थिकनेस होगा D माइनस टी, है ना। सो लिखेंगे आप यहां लेट अस कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर separated by a dielectric slab, है ना, of thickness किसका है, T। अब हम सबको यहां इस बात को समझना है कि पहले यहां आपको बताया जा चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या, तो V बाय R होता है। सो V क्या हो जाएगा, E टाइम्स R होता, ठीक है ना। इस रिलेशन को इसमें ढालना है, ठीक है, इस रिलेशन को। तो पोटेंशियल प्लेट के बीच में पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स हो जाएगा V, जो हम सब निकालने वाले हैं दो सेक्शन में, एक तो अंदर का पार्ट और दूसरा जो बच गया है, ठीक है। E टाइम्स R के सेंस में निकालना है। E क्या है, पहले हम सब ये लिख लेते हैं बाहर वाला। तो बाहर वाला क्या होगा, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इसका थिकनेस जो बच गया है स्पेस क्या होगा, D माइनस टी प्लस दूसरा अंदर वाला क्या है, अंदर वाला रिड्यूस्ड वैल्यू E R आपको पता है, बताया गया था, और इसका थिकनेस T है। बस इसी रिलेशन का यूज करके हम सबको इस डेरिवेशन को सक्सेस बनाना है, इस डेरिवेशन को सफल बनाना है, ठीक है। सो इस पर हम सबको आगे काम करना है। ये कितना होगा उसको हम सबको देखना है। आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया गया था, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। सिंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बताया गया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको बताया गया था K, और उसका वैल्यू क्या था, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अप्लाइड है, एक्सटर्नल अप्लाइड है ना ये, ठीक है। ये तो डायरेक्शन देना इसको भूल ही गए थे, कोई बात नहीं। EE और रिड्यूस्ड का वैल्यू क्या है, ER। सो ये हो गया K, और यहां से हम सबको किसका वैल्यू चाहिए, यहां से हम सबको रिड्यूस्ड वाला वैल्यू चाहिए, है ना, रिड्यूस्ड वाला वैल्यू चाहिए। सो रिड्यूस्ड वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ER हो जाएगा, ER यहाँ ये K है ना, क्या हो जाएगा, E अपॉन K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इक्वेशन 2।
यूजिंग 2 in 1, यूजिंग इक्वेशन 2 in 1 पे यूज कर देना है। कितना है? V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड D माइनस टी प्लस ई आर कितना है? ई अपॉन के, और ये T इज द थिकनेस। अब इसमें हम सबको क्या करना है? इसमें हम सबको करना है कि पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है? चार्ज बाय एरिया होता है, सिग्मा क्यू बाय ए। ठीक है, इसका वैल्यू को यहाँ रख देना है। सो इक्वेशन ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ई के जगह में रख देना है। इसको आप पहले कॉमन कर लें, इस टर्म को आप कॉमन कर लें। इस टर्म को आप कॉमन करेंगे तो ई क्या हो जाएगा? डी माइनस टी प्लस टी बाय के। इसको कॉमन कर लेना चाहिए और इसके जगह में रख देना है ये टर्म क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया, और ये अंदर क्या हो जाएगा? डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये टी है, ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? इसको इक्वेशन 3 करते हैं। बोर्ड तो भर गया, इसको तो मिटाना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस आपको पता है, सब कुछ आपको पता है, बस इधर उधर तो करना है। क्या करना है? आपको पता है कैपेसिटेंस कितना होता है? पता तो है, कैपेसिटेंस C बाय क्यू नहीं होता है, C इज इक्वल्स टू क्यू बाय भी नहीं होता है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू क्यू बाय भी नहीं होता है, क्यू बाय भी होता है ना। सो C क्या हो जाएगा? Q, और V के जगह में 1 बाय V है ना, तो इसको उलट कर रखेंगे। सो उलट कर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको आप यहाँ रखेंगे Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये D माइनस टी प्लस टी बाय के, और इस तरह से इसका काम तमाम। C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाय के। D आप कॉमन कर लें, A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से D कॉमन कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप। D कॉमन करने से क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस टी बाय डी प्लस ये क्या हो जाएगा? टी बाय डी के बॉस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको पता है, इसको दे देना है एक नाम, को नाम देना है इक्वेशन 4। इसका नाम इक्वेशन 4 दीजिए। और आपको पहले पता है कैपेसिटेंस जब एयर और वैक्यूम हो तब का वैल्यू क्या था? C इज इक्वल्स टू क्या था? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। यही था ना, एप्सिलॉन नॉट A बाय D था। तो इसको हम सब ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं, पहले वाला। ठीक है, जब कुछ नहीं है तब कंपेयर करने में आसानी होगी। अभी जो आया है वो ये है। सो इसमें आपको क्या करना है? इन दोनों वैल्यू को, इक्वेशन ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। 4 डिवाइड बाय 5, क्वेश्चन 4 डिवाइड बाय 5 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? LHS के साथ C नॉट, ठीक है, और RHS के साथ। सो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये है D, और ये है 1 माइनस टी बाय डी प्लस टी बाय डी के, और ये आपका एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये तो सारा काम तमाम हो जा रहा है। A एप्सिलॉन नॉट ये सब कट जाएगा। ये आपका बचेगा 1 बाय क्या बचेगा? A कैंसिल हो जाएगा,
डी कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 1/1 माइनस टी बाय डी प्लस टी बाय डी के। सो सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी नोट एकदम सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 माइनस और यहाँ से टी बाय डी कॉमन कर लेते हैं, माइनस वाला टर्म, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1/k, ये टर्म हो सकता है, ये आपका वैल्यू है। ठीक है, अब इस पर आपको ध्यान देना है कि ये कैपेसिटेंस था इसका और CO क्या था जब कुछ नहीं था, तो यहां ये टर्म घट रहा है या बढ़ रहा है उसको प्रूव करना है। यहां आपको C बड़ा है C नोट से, कैसे, तो देखिए ये 1 से घट रहा है, तो 1 से घट रहा है मतलब 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, तो इसको हम सब ऐसे समझते हैं, C इज इक्वल्स टू सी नोट बाय 1 से छोटा कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए 0.1 लेते, तो इसको आप क्या करते, इसको आप करते हैं ना, इसको लिखते, इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10 सी नोट हो जाता है, ये तो 1 हो जाता। सो C इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स सी नोट का क्या मतलब हुआ, C इज ग्रेटर देन सी नोट, है ना, क्योंकि सी नोट को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा उसके अकेले बराबर होगा C। सो कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ एयर एंड वैक्यूम। ठीक है, सो कैपेसिटेंस increases when dielectric slab is introduced between the plates। याद रखिएगा, है ना, कभी भी डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। अब इस पर हम सब केस लेते हैं, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या क्या हो सकता है, तो पहला केस लेंगे हम लोग, थिकनेस पूरी तरह से इस पर मैच कर जाए, पूरा फिट कर जाए, मतलब T इक्वल्स टू D हो जाए। क्या हो अगर T इक्वल्स टू D हो जाए, स्पेशल केस। क्या हो अगर T इज इक्वल्स टू D हो जाए, मतलब ये थिकनेस पूरी तरीके से यहाँ सूट कर जाए, पूरा पैक हो जाए, स्पेस ना हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ C इज इक्वल्स टू सी नोट और 1 माइनस ये तो D बाय D हो जाएगा, 1 माइनस 1/k। सो ये सी नोट 1 माइनस ये तो हो गया 1, फिर 1 प्लस 1/k कैंसल, ये हो जाएगा K सी नोट। एकदम इसको याद रखेंगे आप। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सी नोट ये कैपेसिटेंस है, एयर जब कुछ नहीं हो दो प्लेट के बीच में, या तो एयर हो या तो वैक्यूम हो, और ये कैपेसिटेंस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ, दोनों के बीच में अगर पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक इस जगह को ले ले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिलेशन K टाइम्स सी नोट। उसी तरह थिकनेस को आधा कर दिया जाए, थिकनेस को आधा कर दिया जाए, तब क्या होगा, थिकनेस को आधा कर दिया जाएगा तो क्या होगा, थिकनेस को आधा कर दिया जाए, D/2 कर दिया जाए, तो दूसरा थिकनेस को D/2 कर दिया जाए, तो फिर से इसको डेरिवेशन करना पड़ेगा, और C इज इक्वल्स टू आपका मिलेगा सी नोट 1 माइनस T के जगह में क्या रखेंगे, यहाँ पर T हुआ करता था, T के जगह में रखेंगे D/2, और यहाँ D पहले से हुआ करता था 1 माइनस 1/k। इस तरीके से हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी नोट, और ये हो जाएगा 1 माइनस फिर से 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ये तो 1/2 है ना, 1/2 1 माइनस 1/k, सी नोट 1 माइनस 1/2 प्लस 1/k, सी नोट
ये क्या हो जाएगा 1/2 घट जाएगा 1 से, तो ये 1/2 प्लस 1/k, ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 2k, सॉरी बाबा सॉरी, यहाँ तो 2 हो जाएगा ना, यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो ये तो हो जाएगा 4k हो जाएगा। तो 4k डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आपका आ जाएगा, 4k डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 2k आ जाएगा, और 4k तो ये 2, ठीक है, और ये C0। सो ये आपका हो जाएगा 4k C0 2k प्लस 2, और 2 कॉमन करके कैंसिल करेंगे, सो 2k C0 और ये k प्लस 1, ये टर्म आपका आ जाएगा 2k C0 k प्लस 1। सो ये रहा आपका डेरिवेशन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप FB पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले के भी वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।